नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डू डिड डज फॉर एम्फेसिस ये पेपर में आने की संभावना पूर्णतः रहता है। पिछले साल भी पेपर में आया था, उससे पहले भी आया था, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम आप लोगों को इनका बेनिफिट मिले। सीधे हम आ जाते हैं इनके नियम वगैरह में। तो डू डिड डज फॉर एम्फेसिस में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया रहेगा। ये वाला रहता है आपके पास, मेक द सेंटेंस एम्फेसिस बाई यूजिंग डू डिड डज, यानी तीनों में से किसी एक का यूज़ आपको करना है जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें। तो इसके लिए रूल क्या है, नियम क्या है, इनको आप देख लो। इसका यूज़ करते समय यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके सामने यानी वर्ब के सामने आपको डू लिखना है। वर्ब यदि सेकेंड फॉर्म में हो तो उसी वर्ब के सामने आपको डिड लिखना है। वर्ब यदि एस या ईएस फॉर्म में हो तो उसके सामने डज लिखना है। बस ये तीन करेक्शन आपको करना है। फर्स्ट फॉर्म में हो तो डू लिखना है, सेकेंड फॉर्म हो तो डिड, एस या ईएस फॉर्म में हो तो डज। उसके बाद क्या करना है, बदलने के बाद यानी में बदलते हैं, इसके बाद वर्ब को हमेशा, ये वर्ब जो है सेकंड में होगा या एस या ईएस में होगा, फिर भी आपको हमेशा वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना होगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं अपन। एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है, आपको समझने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 1, कम अगेन। यहाँ पे वर्ब क्या है, कम यानी आना, अगेन यानी पुनः, तो ना शब्द आ रहे हैं यानी ये हमारा वर्ब है। ये कम जो है कौन से फॉर्म में, कम, केम, कम, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म हो तो लिखते हैं डू। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, बस कम के सामने डू लिखा गया है। अब इसको चेंज करने के बाद आपको वर्ड को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, वर्ब को, तो ऑलरेडी तो है ये, तो केवल और केवल डू लिखना है। तो डू कम अगेन। ठीक है, सेकेंड में आ जाते हैं, वी स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पे देखिए ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही यानी क्या है यहाँ पे, वह सब्जेक्ट के रूप में, स्पीक्स आपका वर्ब के रूप में, द ट्रूथ जो है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हमारा जो काम है वो किससे है, वर्ब से। वर्ब में देखो स्पीक शब्द में एस लगा है, यानी वर्ब का एस या ईएस फॉर्म हो तो हमें क्या लिखना है, वर्ब के पहले डज। तो यहाँ पे देखिए ये डज लिखा गया, ही लिखें, और वर्ब के पहले डज। क्योंकि वर्ब को हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना है इसलिए इसमें जो एस लगा है उसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे, स्पीक द ट्रूथ। इस प्रकार से इनको लिखेंगे। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ आएंगे और इसमें कम से कम निश्चित तौर पे 1 अंक आप लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद में ही घड़ा भरता है वाला सिद्धांत लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द बॉयज फील सॉरी फॉर व्हाट दे हैव डन। हमको क्या ढूंढना है, वर्ब। हमारे पास वर्ब क्या है, फील कौन से फॉर्म में है, ये अपना फर्स्ट फॉर्म में है। तो लिखेंगे इसके सामने में क्या, डू लिखेंगे। और उसके बाद ये तो ऑलरेडी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो नो चेंजेस। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, द बॉयज जस्ट फील के सामने लिखें डू, उसके बाद पूरा जो है उनको लिख दो, राइट। चौथा में आ जाते हैं, आई ब्रॉट माई पेन टू द क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रॉट शब्द है, ब्रिंग, ब्रॉट। तो ब्रिंग जो है फर्स्ट, ब्रॉट जो है सेकेंड फॉर्म, तो ये सेकेंड, इसलिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, इसके सामने डिड, और इनको फर्स्ट फॉर्म ब्रॉट है तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्रिंग में। तो आई डिड, ठीक है, माई पेन टू द क्लास, ये हो गया अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5वां, शी नाइटेड स्वेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइटेड शब्द है,
ईडी लगा यानी सेकेंड फॉर्म है, मान के चलिए आप निश्चित तौर पे जान जाएंगे। ईडी लगा यानी सेकेंड फॉर्म, और इसके सामने हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड। तो आप लगा दो शी डिड नाइट अ स्वेटर, राइट। तो ये ईडी को हटाकर अपन क्या बना दिए, नाइन। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर है वी प्ले टेनिस ऑन संडेज। वी प्ले टेनिस ऑन संडेज। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्ले। प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लिखना है, डू और सेम लिख देना है। तो वी डू प्ले टेनिस ऑन द संडेज, केवल और केवल डू बस लिखना है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। इस प्रकार से आपको ये 1 नंबर दिलाएगा। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।